अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद क़ाल तआला फ़रददनाहु इला उम्मिही कई तक़र्र ऐनुहा व ला तहज़न व लितअलम अन्न वअदल्लाहि हक़ वलकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। अल्लाह के फज़ल व करम से आज हमने 20वीं तरावी मुकम्मल पढ़ी है। इसमें सूरतुल नम्ल की 30 पर 4 आयतें, फिर सूरतुल क़सस मुकम्मल जिसमें 80 पर 8 आयतें हैं वो, फिर सूरतुल अनकबूत की इब्तिदा हमने की और 40 पर 4 आयतें हमने पढ़ ली हैं आज। तो कुल मिलाकर आज की नमाज तरावी में हमने 160 पर 6 आयतें अल्हम्दुलिल्लाह सुनी हैं। इसमें सूरह क़सस भी है। सूरह क़सस की इब्तिदा ही अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र से होता है। कुरान में बेशतर जगह आपका ज़िक्र है, बल्कि सबसे ज़्यादा जिस नबी का ज़िक्र कुरान में हमें मिलता है वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र है। आज की नमाज तरावी में सूरह क़सस की इब्तिदा में अल्लाह ने जो वाक़या, जो मंजर और जिस पहलू का इशारा किया वो मैं आज आपके सामने रखूँगा और ये बताऊँगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी फ़िरऔन के दरबार में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पाला बड़ा किया और फिर अल्लाह ने जो उस अल्लाह का वादा था अल्लाह ने मुकम्मल किया। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 7 से लेकर आयत नंबर 13 तक ये बयान फरमाया कि हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ की तरफ ये वही की कि मूसा को एक संदूक में डालकर समंदर में डाल देना जब तुम्हें डर हो इस बच्चे का। वाक़या हम सब जानते हैं, मैं वाक़या तफसील से नहीं बयान करूंगा, सिर्फ खुलासतन आप समझ लें कि हम जानते हैं फ़िरऔन उस ज़माने में बहुत जुल्म कर रहा था। बच्चों को वो कत्ल कर देता, बच्चों को जिंदा छोड़ देता था। ऐसे ही हुआ, हर बच्चे को चुन चुन के वो मारता था। जो जिस घर में बच्चे की विलादत होती बगैर किसी रहम के बच्चे को मारता ही मारता था और बच्चों को यूं ही छोड़ देता था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई, आपकी वालिदा जानती थी माहौल क्या चल रहा है बाहर, जिसे ही खबर मिली आके मार देते थे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने खबर को छुपाया, खबर को छुपा के रखा, किसी को मालूम होने नहीं दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा की तरफ वही की। वही का मतलब ये नहीं कि जैसा नबी की तरफ वही होती है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी पैगंबर आए हैं वो सिर्फ मर्द ही आए हैं, औरतों में कोई पैगंबर नहीं भेजे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वही का माना यहाँ है, उलमा ने लिखा कि इल्हाम डालना, उनके दिल में एक ख्याल पैदा करना, या फिर और एक माना ये भी है ख्वाब में उनको दिखाना ये बातें, ठीक है ना। वही का ये माना यहाँ मुफस्सिरीन इकराम बताते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरफ ये वही की, उनके दिल में ख्याल डाला कि देखो जब तुमको तुम्हारे बच्चे से मुतालिक खौफ मालूम हो और तुम खौफज़दा हो जाओ तो क्या करना, संदूक में डालकर लकड़ी के समंदर में डाल देना। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने ऐसे ही किया। मूसा को जो छोटे से बच्चे थे संदूक में डाला और समंदर में बहा दिया। और ऐसे ही नहीं रही, एक माँ होती है ना, छोटा सा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, अपने लख्ते जिगर को समंदर में डाल रहे हैं, ऐसे नहीं छोड़ी। उनकी बेटी से कहा, यानी मूसा की बहन से कहा, वक़ालत लि उख्तिही क़ुस्सी, इस संदूक का पीछा करना। इस संदूक समंदर में बहता हुआ जा रहा है और मूसा की बहन अलैहिस्सलातु वस्सलाम समंदर के किनारे ऐसी चलती जा रही है गोया के संदूक से उनका कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे ना। यानी मूसा की बहन गोया के ऐसी जा रही है आम अपना काम देखते हुए और संदूक बहते हुए जा रहा है। गोया के मकसूद उनका संदूक था, संदूक कहां तक जा रहा है, किसके हाथों में जा रहा है, उसकी निगरानी करने के लिए उनकी वालिदा ने भेजा था वहां। लेकिन उन्होंने ऐसा किरदार निभाया। अल्लाह ने कहा वक़ालत लि उख्तिही क़ुस्सी फ़बसरत बिही अन जुनुबिन व हुम ला यशऊरून, के गोया के संदूक का पीछा उनकी वालिदा इस अंदाज से कर रही थी कोई संदूक से कोई मतलब ही नहीं है उनको। सुभान अल्लाह। उसके बाद हुआ ये, फ़िरऔन के आदमियों ने संदूक लिया, आसिया के पास पहुंचाया और ये सब मंजर देख रही थी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन सारा मंजर देख रही थी। और जब उनको वो बच्चे को उन्होंने उठाया और जाकर लेकर गए तो फ़िरऔन की बीवी ने ये गुजारिश की कि देखो इस बच्चे को मारना नहीं, ला तक़तुलू असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, हम इसको अपना बच्चा तस्लीम कर लेते हैं, इससे हमें फायदा होगा। वहुम ला यशऊरून। इतना हुआ
अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मशीयत ऐसी हुई कि अल्लाह ने फिरौन के दरबार में मूसा को पहुंचा दिया। अब छोटा सा बच्चा था, दूध पीता बच्चा, अब भूख लगी बच्चे को, फिरौन उसकी बादशाहत, उसकी पूरी ताकत, उसकी सल्तनत इस बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कर रही है। हर घर के खातून से इन्होंने राब्ता कायम कर लिया और दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने कहा वहर्रमना अलैहिल मवादिअ, हमने इस बच्चे पर अपनी सगी माँ के अलावा दूसरी किसी औरत का दूध पीना हराम कर दिया था। ये अल्लाह की हिकमत थी। अल्लाह ने वादा किया ना कि हम मूसा को तुम्हारे पास लौटाएंगे। अल्लाह ने एक तदबीर इख्तियार की। मूसा की बहन सारा मंजर देख रही थी। मूसा की बहन ने कहा कि मैं एक औरत की तरफ एक औरत का नाम बताऊंगी, एक औरत की तरफ निशानदेही करूंगी, मुझे यकीन है कि इस बच्चे उस खातून का दूध ये बच्चा पी लेगा। जैसे ही मूसा की बहन ने जुमले कहे ना, फिरौन के लोगों को शक हो गया। उन्होंने कहा कि तुम क्यों नसीहत कर रही हो, क्यों मशवरा दे रही हो, क्या तुम्हारा ताल्लुक इस बच्चे से है क्या? ये तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा भाई है, कौन है ये तुम्हारा? मूसा की बहन ने बहुत ही हकीमाना जवाब दिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा कोई ताल्लुक तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मशवरा यूं इस वजह से दे रही हूँ। ये तो नहीं कहा कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बस मूसा की बहन ने ये जुमला कहा, मैं तुम्हें मशवरा इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि बादशाह फिरौन ने इस बच्चे को पालने की ख्वाहिश जाहिर की है ना। अब ये बच्चा दूध पिएगा नहीं तो मर जाएगा। फिरौन ने जो तमन्ना की, बादशाह ने जो तमन्ना की, उस पर पानी फिर जाएगा। लिहाजा बादशाह की मनफात के लिए, बादशाह के फायदे को सोचते हुए मैंने मशवरा दिया है, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा उन्होंने मशवरे को कबूल किया और मूसा की बहन ने अपनी सगी वालिदा के पास लेकर गई। आसिया जो फिरौन की बीवी थी अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने वज़रा को कहकर भेजा था कि बच्चा जब दूध पिएगा मुझे आकर खुशखबरी देना। जैसे ही बच्चे ने अपनी सगे वालिदा का दूध पी लिया, चारों तरफ खुशी का माहौल हुआ और फिरौन की बीवी तक ये खबर पहुंच गई, आसिया तक। उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया। उसके बाद उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को बुलाने के बाद उनसे गुफ्तगू की। वही गुफ्तगू मैं आज आपके सामने रखूंगा। उससे पहले आयत करीमा है, वाक़या का जो इख्तिताम है, यानी इस मंजर का जो इख्तिताम है, अल्लाह ने कहा फरददनाहु इला उम्मिही कई तक़र्रा ऐनुहा, हमने मूसा को उनकी वालिदा की तरफ लौटा दिया ताकि मूसा के वालिदा की आंखों को ठंडक मिले। उसके बाद अल्लाह ने कहा वलितअलम, और सब लोग ये जान जाएं, खुसूसन मूसा की वालिदा जिनका ये वाक़या है, अन्ना वअदल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा सच्चा है, वलकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग अल्लाह का वादा सच है इस पर यकीन नहीं रखते, इस पर भरोसा नहीं रखते, इसका इल्म उन्हें नहीं है। अल्लाह का वादा सच्चा है ना, हम सब जानते हैं। एक खातून, एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को समंदर में, संदूक में डाल रही हैं। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि ने इस आयत करीमा की तफसीर में जो तफसीलात मैंने आपके सामने रखी ना, वहीं से बताया मैंने। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा कि जब मूसा को फिरौन के दरबार में बुलाया, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को फिरौन के दरबार में बुलाया गया, जब मालूम हुआ कि इस खातून का दूध इस बच्चे ने पिया है, तो आसिया ने मूसा की वालिदा को बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो, हमने सारी खवातीन से राब्ता कायम किया, उनसे दूध पिलाने की कोशिश की, मगर ये बच्चा है किसी का दूध नहीं पीता है, तुम्हारा ही वाहिद तुम खातून हो जिसका बच्चा दूध पी रहा है, लिहाजा मैं तुम्हारी मुकम्मल निगरानी करूंगी, तुम मेरे दरबार में यहीं पर रह जाना। सुभान अल्लाह। उन्होंने, अब वो जानती नहीं है आसिया के हकीकी वालिदा है मूसा की, उन्होंने कहा कि फअबत अलैहा, इनकार कर दिया, मैं तो नहीं रह सकती। अभी भी वो ऐसा रोल निभा रही गोया कि बच्चे को जानती नहीं, बच्चे को अपने हाथों में रखी है, अपने आंखों से देख रही है, समंदर में डाला था, बच्चा सही सालिम जिंदा हाथों में सामने है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए तुम्हारे महल में, तुम्हारे घर में नहीं रख सकती। क्या वजह है? इन्नली बअलन व औलादा, मेरे भी शौहर हैं, मेरे भी दूसरे बच्चे हैं, मैं इस बच्चे जो कि अजनबी है उनकी निगाह में, मैं इस अजनबी बच्चे को दूध पिलाने के लिए अपने दूसरे बच्चों को, अपने शौहर को छोड़कर तुम्हारे दरबार में कैसे रह सकती हूँ मैं? लेकिन एक तदबीर उन्होंने पेश की। हाँ देखो, एक बात है, वलाकिन इन अहबब्ती अन उरदिअहु फी बैती फअलतु, लेकिन एक तदबीर है, अगर इस बच्चे को मैं मेरे साथ घर लेकर जाऊं और मेरे घर में दूध मिला के तुम्हें वापस लौटाऊं तो ये मुमकिन है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो वादा किया ना कि फरददनाहु इला उम्मिही कई तक़र्रा ऐनुहा, कि हम तुमसे वादा कर रहे हैं उम्मे मूसा कि तुम्हारे बच्चे को हम वापस तुम्हारे हाथों में लौटाएंगे। अल्लाह ने वापस लौटाया ना,
कैसे लौटाया, तफसीलात आप सब अपने जहन में रखते हैं। यहाँ मूसा की वालिदा ने आसिया से जो गुफ्तगू की और उनसे जो बातचीत की और कहा कि देखो मैं तुम्हारे महल में रहकर दूध नहीं पिला सकती, मेरा भी अपना घर है, मेरे भी अपनी जरूरतें हैं, मेरे भी अपने कामकाज हैं, तो लिहाजा मैं वापस चली जाऊंगी। हाँ, अगर तुम्हें मंजूर है तो बच्चे को मेरे साथ भेज देना, मैं जाकर अपने घर में दूध पिलाऊंगी, फिर जब ये बच्चा सही सालिम हो जाए, दूध पीने के बाद अच्छा बड़ा ताजा हो जाए, वापस लौटा दूंगी। सुभान अल्लाह। उसके बाद फअजाबतहा इम्राअतु फिरऔन इला ज़ालिका, जो आसिया थे ना, फिरौन की जो बीवी थी, उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया और खुशी खुशी तस्लीम कर लिया, हाँ ठीक है तुम इस बच्चे को लेकर जाना। मैं जो अहम बात आपके सामने बताने जा रहा हूँ वो ये, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना वादा पूरा करते हैं, हमें मुकम्मल यकीन है, हमें 100% भरोसा है। जिस तरह आज रात हम कहते हैं ना, उससे कहीं गुना बढ़कर हमें अल्लाह के वादों पर भरोसा है। अल्लाह हमें वो यकीन अता करे अल्लाह के वादों पर, आमीन। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अपना वादा पूरा किया ना, जब अल्लाह अपना वादा पूरा करते हैं, जब बंदा अल्लाह के बताए हुए तालीमात में खरा उतरता है, तो अल्लाह अपना वादा ही पूरा नहीं करते, बल्कि अल्लाह बड़ा चढ़ा कर देते हैं। अल्लाह ने सिर्फ उम्मे मूसा से क्या वादा किया कि तुम इस बच्चे को डालो, कि ला तखाफी वला तहज़नी, डरो नहीं, गमज़दा मत हो, इन्ना राद्दूहु इलैक, इस बच्चे को हम तुम्हारे हाथों में लौटाएंगे, व जाइलूहु मिनल मुरसलीन, और हम इसको नबी भी बनाने वाले हैं। अल्लाह ने वादा इतना ही किया ना कि हम तुम्हारे हाथों में बच्चे को लौटाएंगे, अल्लाह ने वापस लौटा दिया, अल्लाह ने अपना वादा मुकम्मल कर दिया। अब अल्लाह अपने वादे से बड़ा चढ़ाकर देते हैं। एक तो ये कि उस जमाने, आप आज के हालात के तहत ना जाने ना सोचें, उस जमाने के तहत सोचें आप, जहां एक एक बच्चे को चुन चुन के मारा जाता था। फिरऔन अपने दरबारियों को फैला के रखा था अपनी पूरी ममलकत में कि जिस घर में बच्चे की विलादत हुए ना उसको मार देना, ठीक है। बच्चे गोया के उनको अम्न मुयस्सर नहीं था, उनकी जान की हिफाजत नहीं थी। जिस घर में बच्चे की विलादत हुई गोया कि वो मर गया, समझ लीजिए, ऐसा था। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया, मूसा के वालिदा के हाथों उनके बेटे को अल्लाह ने वापस लौटा दिया, और साथ में जो खौफ का माहौल था ना, अल्लाह ने वो खौफ ही खत्म कर दिया मूसा के वालिदा के घर से। यानी जब घर में मूसा को रखकर उनकी वालिदा पाल रही थी, उनको दूध पिलाने के लिए डर रही थी कि कहीं किसी आदमी को मालूम ना हो जाए कि मेरे घर बच्चे की विलादत हुई है, तो अल्लाह ने फिरऔन के हाथों इस बच्चे को पहले उठाने लगाया और फिर वापस मूसा की वालिदा तक लौटाया। तो गोया कि जो बच्चे को मारने का डर था ना, वो खत्म ही कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इतना ही नहीं, जब आसिया ने मूसा की वालिदा को भेजा तो यूं ही नहीं भेजा, उनको दूध पिलाने के लिए भेज दिया ना बच्चे के साथ, और कहा और वअजरत अलैहा नफक़ा वस्सिलाती वलकसावी वलइहसान अलजज़ील, यूं ही नहीं भेज दिया, बल्कि माहाना या जो भी उनके पास तय हुआ था ना कि तुम एक हफ्ता या एक महीने के बाद मेरे पास आना, जो तुम बच्चे को दूध पिला रही हो मैं इसकी उजरत तुम्हें दूंगी। सुभान अल्लाह, पैसे का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंतजाम कर दिया। अल्लाह ने पैसे का वादा नहीं किया था ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो भी इंतजाम कर दिया। और इतना ही नहीं, बच्चे के पूरे रहने खाने पीने का इंतजाम, बच्चे के लिए कपड़े और बच्चे के लिए बहुत सारे तहफे तहाइफ और बहुत सारी चीजें फिरऔन की बीवी आसिया ने मूसा की वालिदा के हवाले किया और भेज दिया, जाओ तुम अपने घर में रहना, इस बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी, इसको कोई कत्ल नहीं करेगा, और जो तुम्हें चीजें मुयस्सर हो मुझसे मांगना, मैं तुम्हें फराहम करूंगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपना वादा क्या किया था कि मूसा के, ए उम्मे मूसा, हम इस बच्चे को तुम्हारे हाथों में लौटाएंगे। अल्लाह ने लौटाया, और साथ में अपने वादे से बढ़ा चढ़ाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले तो खौफ को खत्म कर दिया। अल्लाह ने अब कोई इस बच्चे को मारेगा नहीं, क्योंकि फिरऔन की निगरानी में बच्चा पल रहा है, और खुद अपनी वालिदा दूध पिला रही है, माँ दूध पिला रही है, इस पर कोई और उजरत दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसा इंतजाम कर दिया, वालिदा दूध पिला रही है और पैसे कोई और दे रहा है, वालिदा उसकी परवरिश कर रही है, उसके खाने पीने का, कपड़ों का इंतजाम, उसके लिए तोहफे तहाइफ, उस जमाने की जो भी चीजें होती थी कोई और दे रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसा मुनज़्ज़म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तदबीर इख्तियार की, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने वादे को मुकम्मल किया। इब्न आशिर रहमतुल्लाह अलैहि ने इस आयत करीमा की तफसीर लिखते हुए मुकम्मल उसके बाद 10 नसीहतें मोमिनों को की, मुसलमानों को 10 नसीहतें की। उसमें से जो 9वीं नसीहत है आपने लिखा, मा फी क़ौलिही वलितअलम अन्ना वअदल्लाहि हक़
मिनल ईमान इला तज़कीरिल मुमिनीन बिअन्ना नस्रहुम हासिलुन बअद हीन। इस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा, वलितअलम अन्ना वअदल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा सच्चा है, भरोसा रखो। अल्लाह ने कहा ना, हर मुमिन के दिल में यकीन होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी, गरचे कुछ ताखीर ही सही क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह जो वादा करते हैं उसको मुकम्मल करते हैं। हमें उस पर खरा उतरना है, जो अल्लाह ने हमसे मांगा है वो हमें पूरा करना है। सूरह नूह कल हमने पढ़ा, उसमें अल्लाह ने हमसे क्या वादा किया मालूम, अगर तुम शिर्क नहीं करोगे ना, मैं इस दुनिया की सल्तनत बादशाह तुम्हारे हवाले करूंगा। अल्लाह ने वादा किया, वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात लयस्तखलिफन्नहुम वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। जिस तरह पहले लोगों को अल्लाह ने जमीन में खलीफा बनाया, उस तरह तुम्हें भी बनाऊंगा। जो तुम्हारे दरमियान खौफ का माहौल है उसे खत्म कर दूंगा, अमन लाऊंगा। अल्लाह ने कहा, यअबुदूननी ला युशरिकूना बी शैआ, मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक ना करो। अल्लाह जो वादा करते हैं, जब हम खरे उतर जाए उसमें, तो अल्लाह अपना वादा पूरा करते तो है ही, साथ में अल्लाह बहुत सारे मजीद इनामात के दरवाजे खोल देते हैं। शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने इन आयतों की तफसीर करते हुए लिखा कि एक बंदा, एक माँ खुसूसन अपने बच्चे को समंदर में डाल रही है, ठीक है, वो भी समंदर में कैसे डाल रही है, लकड़ी के संदूक में डाल रही है। लकड़ी में पानी अंदर आने के इम्कानात है ना, अगर पानी अंदर आ गया तो लकड़ी जहाँ जाना है वहां मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाएगी, लकड़ी गोया के एक लिहाज से पोखर हो जाएगी ना, उसका जो कुव्वत है वो खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मूसा के वालिदा के दिल में इल्हाम डाला, उन्होंने उस पर अमल भी किया, तो गोया के कहते हैं ये कोई आम इंसानों का काम नहीं है, ये हकीकी और सच्चे मोमिन का ही काम हो सकता है, जो अल्लाह के वादों पर इतना भरोसा रखे और अपने हाथों से अपने सगे बच्चे को, दूध पीते बच्चे को समंदर में डाल दे। क्यों समंदर में डाल रही है? उसकी हिफाजत करने के लिए। अगर हम आम जाहिर देखें ना, कोई समंदर में अपने बच्चे को डाल रही है, तो मतलब क्या है, वो अपने बच्चे को मार रही है ना। लेकिन अल्लाह ने जाहिरी असबाब के तहत जो इंसानों को जाहिरन दिखता था, उससे उठकर मजीद फैसला किया। जो इंसान ये समझता है कि बच्चे को ये इंसान मार रहा है या ये औरत बच्चे को मार रही है, अल्लाह ने उसी के जरिए से बच्चे की हिफाजत की, जिस तरह अल्लाह ने इब्राहिम की आग के जरिए से हिफाजत की थी। उन्होंने मिसाल शेख इब्न उथैमीन ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, आग जलाती है ना, लोग यही समझ रहे थे कि इब्राहिम जल जाएंगे, मगर अल्लाह ने लोगों के जो तसव्वुरात हैं, जो ख्यालात हैं, लोग जिस तरह की तदबीर इख्तियार करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी के जरिए अपने बंदों की मदद करता है, जिस तरह इब्राहिम की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आग के जरिए से हिफाजत की थी। उसके बाद और एक जगह सूरह क़सस की तफसीर में कई एक फवाइद आपने लिखे, 5वां और 6वां फायदा आपने लिखा कि इसमें उम्मे मूसा की जो वालिदा थी ना, उनका ईमान का अंदाजा होता है। वो भी एक आम खातून थी, वो अल्लाह के नबी नहीं थी। अल्लाह के नबी कोई खातून नहीं हो सकती, याद रख लीजिए, क़यामत तक नहीं हो सकती, ना अब तक कोई खातून आई है। वो एक आम खातून थी, लेकिन उनका ईमान, अल्लाह पर उनका भरोसा देखिए। बयान कुव्वति ईमानी उम्मी मूसा व हादा मिन मनाक़िबिहा लिअन्ना अलक़त बिही फिल यम व हुवा इब्नुहा व हादा शैउन ला यक़अउ इल्ला अल-मुमिनु हक़्क़ा। कि मूसा की वालिदा ने जो किरदार निभाया, जो काम उन्होंने किया, ये कोई आम खातून नहीं कर सकती, ये सिर्फ हकीकी मोमिन ही कर सकता है, और वही मोमिन कर सकता है जो अल्लाह के वादों पर भरोसा रखता है। उसके बाद आगे 5वां फायदा, 6वां फायदा आपने लिखा, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत का अंदाजा होता है। अल्लाह तो अपना वादा पूरा करते हैं, और जिस तरह करते हैं कि इंसान तसव्वुर ही नहीं कर सकता। एक इंसान, अल्लाह ने क्या कहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अगर हम इस्लाम की हिफाजत नहीं करेंगे, इस्लाम की पाबंदी नहीं करेंगे, तो अल्लाह हमें खत्म करेगा और दूसरे ऐसे लोगों को लाएगा जो इस्लाम की हिफाजत करेंगे। आज हम देखते होंगे वो काफिर हैं, वो मुशरिक हैं, जो भी हैं, लेकिन अल्लाह अगर उनसे काम लेना चाहे, अल्लाह अगर दीन की हिफाजत उनके जरिए से लेना चाहे ना, तो अल्लाह हमें मिटाएगा, उनको मुसलमान बनाएगा और फिर उनसे दीन की खिदमत लेगा। इसकी कई मिसालें तारीख इस्लाम में मौजूद हैं। अब बस ये पैगाम लेके जाएं कि अगर हम अल्लाह की बताए हुए तालीमात में खरा उतरेंगे, अल्लाह ने जिस तरह कहा उस तरह अमल करेंगे, तो अल्लाह अपना वादा पूरा करते ही है, इसमें कोई शक नहीं है।
अल्लाह अपना वादा पूरा करने के साथ साथ अल्लाह बड़ा चढ़ा के भी देते हैं, और इतनी सारी चीजें और वो चीजें अल्लाह देते हैं जो इंसान के तसव्वुर में हो ही नहीं सकती। मूसा की वालिदा के जहन और उनके ख्वाबो ख्याल में ये बातें नहीं थी कि बच्चा मेरे हाथों में अमन के साथ रहेगा और इसकी निगरानी पूरी बादशाहत करेगी। सुभान अल्लाह, मूसा की अलैहिस्सलाम की निगरानी पूरी बादशाहत कर रही है, पूरी सल्तनत कर रही है। फिरौन जो बच्चों को मार रहा था वही इस बच्चे की निगरानी कर रहा है। और जब उम्मे मूसा को आसिया ने वापस भेजा तो उनको साथ में खाने पीने की चीजें, बच्चे के अखराजात और जो भी उनके दरमियान तय हुआ था माहाना या हफ्तावारी या कुछ दिनों के बाद पैसे बराबर हम आपको पहुंचाएंगे, बस तुम इस बच्चे की अच्छे से निगरानी करना, इस बच्चे को बराबर दूध पिलाना, इसके सेहत का ख्याल रखना, बच्चे की खाने पीने की चीजें, बच्चे के लिए कपड़े और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के लिए पैसों का इंतजाम। अल्लाह ने इतने सारे दरवाजे खोले कि क्यों? क्योंकि मूसा की वालिदा ने अल्लाह पर भरोसा रखा, अल्लाह के वादे पर यकीन रखा, अल्लाह ने जो उनको कहा उन्होंने वो किया, तब जाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना वादा भी पूरा किया और बढ़ा चढ़ा के भी दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उसकी तमाम बातों पर मुकम्मल यकीन रखने, कामिल यकीन रखने की अल्लाह हमें तौफीक दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीन जो अल्लाह की बड़ी नेमत है अल्लाह वो हमें अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको पूरे अमन के साथ रखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौहीद के साथ हमें जिंदा रखें और हमारा हुस्न खातिमा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इनायत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।